डरती हूँ कि कहीं वो जज्बाती होकर अपने शौहर को खुद की कहानी ना सुना दे। मर्द कभी नहीं भूलता, ना भूलने देता है। लफ्जों के तीर बरसा बरसा के औरत को अधमुआ करके भी उसकी मर्दानगी पर लगी ठेस को तस्कीन नहीं मिलती। बड़ा दिल दुखा मेरा, इस तरह सख्ती से उसे टोक कर उसे उसके घर छोड़ आई। राफिया, क्या करती मैं? माँ हूं। अगर उसे तसल्ली देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती ना, वही हाथ पकड़ के उसने घर आ जाना था। इसीलिए उसे खुद की जंग लड़ने छोड़ आई। जीत गई तो सब कुछ उसका, हार गई तो खाली दामन रह जाएगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। दिल ने अल्लाह की रजा और हमारी मर्जी के आगे अपना सर झुकाया। फिर कैसे मुमकिन है कि वो पाक ज़ात उसका झुका सर हैदर भाई के सामने ना उठाए। खामखा परेशान रहती हैं। कभी कभी ना तसल्ली के खोखले अल्फाज भी बड़ा सहारा देते। वक्ती तौर पर ही सही, पर दिल के अंदेशों को मिटा डालते हैं। तुम ना अभी यावर से कोई जिक्र ना करना, बात औरतों के बीच में है। बुशरा, दिलनशीन, महमद, अगर हम ना संभाल पाए फिर यावर से बात करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। आपके दिखाए रास्ते पर हैदर के प्यार को तलाश करने निकल तो पड़ी हूँ, मगर अब डर भी लग रहा है। डर किस बात का? बीवी हो तुम हैदर की, तुम्हारा हक है उसके ऊपर। पर कभी कभी सारे हक प्यार के आगे रेत की दीवार बन के ढह जाते हैं। बेकार के वहमों को अपने जहन से निकाल दो। देखो अब तो महमिल को भी तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मूड क्यों खराब है आज तुम्हारा? न बीवी से मुस्कुरा के बात की और ना ही माँ से। कुछ परेशान हो क्या? आज तो महमिल को भी नहीं पूछा। आपको पसंद नहीं है ना कि मैं महमल के बारे में आपसे पूछूं? खैर, पसंद तो दिलनशीन को भी नहीं है। जाहिर है, बीवी है तुम्हारी, उसे क्यों अच्छा लगेगा कि उसके शौहर के दिल में कोई और हो? महमल का मेरे दिल में होना कोई नई बात नहीं है। बात तो पुरानी है, बल्कि
कुछ सालों से गर्द जम गई होगी उस पे। उसी गर्द को साफ करने तो महमिल आई थी, इसीलिए मैंने उसे चलता कर दिया। कहाँ चलता कर दिया आपने? कहाँ गई वो? अब अच्छी तरह से जानती हैं हमारे अलावा उसका और कोई आसरा नहीं। क्यों? उसके शौहर को भूल रहे हो क्या? वो घर तो छोड़ आई थी, लेकिन है तो अभी भी उसी के निकाह में। और बीवी का असल आसरा उसका शौहर ही होता है। और रोने के लिए दूसरों के कंधे तलाशना शरीफ लड़कियों का शेवा नहीं है। और ना ही शरीफ मर्द को ये ज़ेब देता है कि वो दूसरों की बीवियों के आंसू पोंछते पोंछते अपनी बीवियों को रुला दें। वो तो अपना घर बर्बाद करने के दर पे है, लेकिन तुम्हें मैं ये गलती नहीं करने दूंगी। जो चला गया उसे भूल जाओ और अपना ध्यान, अपनी तवज्जो उसकी तरफ रखो जिसका हक है तुम पर। समझे? जी बेहतर।